जल परी किस्त एक। वो जलते तपते रोड पर भागी जा रही थी। कड़ी धूप में वो पागलों की तरह भाग रही थी। इसके पाँव में ना तो कोई जूती थी और उसके कपड़े भी बहुत पुराने थे। शायद इसने कहीं से उठाकर पहन लिए थे। इस मासूम को तो ये भी मालूम नहीं था कि आखिर उसकी मंजिल कहाँ है। सूरज की तपश बहुत ज्यादा थी। सुलगते हुए रोड पर नंगे पांव चलने से इसके पांव की तलियां सुर्ख हो चुकी थीं। वो बहुत हैरानी से हर तरफ देख रही थी। ये सब कुछ इसके लिए बिल्कुल नया था। वो ऐसी चीजें जिंदगी में पहली बार देख रही थी। ये ऊंची ऊंची इमारतें और पक्का रोड, ये तेज रफ्तार गाड़ियां और इतने सारे इंसान। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक 3 गाड़ियां तेज रफ्तारी से आईं। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी से बाकी 2 कार्स पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। लेकिन उन गाड़ियों के बीच बैठा शख्स जैसे इस खतरनाक सूरत-ए-हाल को एंजॉय कर रहा था। महरीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इस आदमी के चेहरे पर बिला का सुकून था। वो तीनों गाड़ियां बहुत तेज दौड़ रही थीं। इनमें से 2 गाड़ियां काले रंग की थीं और एक गाड़ी सफेद रंग की थी। तभी हैदर ने अपनी गाड़ी को ऑटो पायलट पर किया और गिन उठाई। लेकिन पिछली गाड़ी की जोरदार टुकर से हैदर के हाथ से गिन नीचे गिर गई। वो झक कर गिन उठाने ही लगा था कि इसे महसूस हुआ जैसे कोई गाड़ी से टकराया हो। हैदर ने झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाई और हाथ का इशारा देकर गार्ड्स को रोका। सफेद गाड़ी वालों ने जैसे ही देखा कि हैदर का एक्सीडेंट हो गया है तो वो लोग मौके पाकर आगे निकल गए। हैदर गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला ताका देखे कि सामने कौन आया है। बाहर निकलकर जब इसने देखा तो वहां एक लड़की बेसुध पड़ी थी। हैदर ने सोचा इतनी जोरदार टुकर के बाद तो बंदा सीधा मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन ये लड़की आधी आंखें खोले उल्टा इसी को घोर रही थी। तभी एक गार्ड ने सामने आते हुए कहा, सर, आप यहां से निकलें, हम इस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। हैदर ने लड़की के चेहरे पर नजर डाली और गार्ड से गुस्से में बोला, नहीं, तुम सब यहीं रुको और जाकर उस कमजर्फ से कह दो कि तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। शीजा को बता देना कि अब तक मैं सिर्फ इसका लड़की होने का लिहाज कर रहा था। अगर वो समझती है कि मैं ये बड़ा टेंडर इसके गुंडों से डर कर छोड़ दूंगा तो ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। हैदर जमान गौरी किसी के बाप से नहीं डरता। ये कहते ही इसने महरीन को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। महरीन अब पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। हैदर ने हॉस्पिटल जाने के बजाय डॉक्टर को अपने घर पर ही बुला लिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये बात मीडिया तक पहुंची तो शीजा को बिजनेस का टेंडर छीनने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर ने जब मुआयना कर लिया तो हैदर ने संजीदगी से पूछा, डॉक्टर, कोई सीरियस बात तो नहीं है? हैदर के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। इसे बस फिक्र थी तो अपने बिजनेस की कि कहीं टेंडर हाथ से ना निकल जाए। हैदर एक इंतहाई सख्त दिल इंसान था। इसे किसी की बेबसी पर तरस नहीं आता था। वो बस अपने काम से काम रखता था। हैदर ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा और मशहूर बिजनेस टाइकून था। वो ब्राज़ील के बड़े शहर ब्राज़ीलिया में रहता था। घर में इसका एक छोटा भाई और एक लाडली बहन थी। इसका सारा प्यार अपने बहन भाइयों के लिए था, लेकिन वो सख्ती उन पर भी पूरी रखता था। उनके अलावा दुनिया में इसका कोई ना था। बचपन में ही इसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन हैदर जानता था कि वो हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। हैदर बरसों से कातिलों को ढूंढ रहा था और इसे पूरा यकीन था कि इस साजिश के पीछे शीजा का हाथ है। शीजा का बाप हैदर के खानदान का पुराना और जानी दुश्मन था।
डॉक्टर ने हैदर की तरफ देखा और कहा, देखो ज़मान, अंदरूनी चोटें नहीं आई हैं। तुम्हारी गाड़ी की हालत देखकर लगता था कि हादसा बहुत हौलनाक था। ये तो मौजिज़ा है कि लड़की को चोट नहीं आई। तो फिर ये होश में क्यों नहीं आ रही? हैदर ने डॉक्टर से सवाल किया। शदीद सदमे और खौफ की वजह से डॉक्टर ने आराम से जवाब दिया। और ये कब तक ठीक होगी? बेटा ज़मान, ये तो होश आने पर ही मालूम होगा। अभी मैं जा रहा हूं, इसका ख्याल रखना। और जैसे ही होश आए मुझे कॉल कर देना। जी ठीक है, आए बाहर तक छोड़ दूं। डॉक्टर को रुखसत करने के बाद हैदर अपने कमरे में फरेश होने चला गया। हैदर दराज कद और कसरती बदन का मालिक था। वो चलती फुर्ती खूबसूरती का शाहकार था। इसका रंग गोरा और हल्का सुर्खी माइल था। घने सिया बालों को वो जेल से सीट रखता था। वो देखने में बिल्कुल कश्मीरी लगता था। और उसका ताल्लुक कश्मीर पाकिस्तान से ही था। इसके वालिद ने वहां डॉक्टरी पढ़ी थी और फिर वो ब्राज़ील में शिफ्ट हो गए थे। फरेश होने के बाद हैदर महरीन के कमरे में गया और साथ ही अपना लैपटॉप भी उठा लाया। लैपटॉप को एक साइड पर रखकर वो सोफे पर बैठ गया और महरीन को देखने लगा। महरीन बिला की खूबसूरत थी। दूधिया सफ़ेद रंगत और शहद जैसे बाल। इसके लंबे बालों में अजीब सी चमक थी और उसके लब बहुत नाजुक थे। हैदर जब भी महरीन के मासूम चेहरे को देखता तो इसका सख्त दिल अजीब तरीके से धड़कता, मगर वो चेहरे पर वही संजीदगी लिए सोफे पर बैठकर अपने काम में मगन हो गया। जारी है।